हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नई वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट 2026 के लिए ईवीएस 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है भारत में वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को मान्यता देने वाला वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया बताना है। सन 2002, 2004, 2006 या फिर 2010। आपको आंसर को कमेंट करके जरूर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सन 2006। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वन अधिकार अधिनियम सन 2002 में पारित किया, सन 2006 में पारित किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? असम, मेघालय, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। यह यहाँ पे ऑप्शन गलत छप गया है। तो जो भी आंसर है आपको कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। ये मणिपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? 44वां संशोधन, 44वां दोबारा भी छप गया है, 73वां संशोधन या फिर 74वां संशोधन यानी कि 74। तो जो भी संशोधन है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73, 73वां संशोधन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है नौचंदी मेला किस जिले में आयोजित होने वाला प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है? नौचंदी मेला यहाँ पे लिखा होना चाहिए था यूपी के किस जिले में? मेरठ, सहारनपुर, बरेली या फिर मथुरा। तो ये यूपी के मेरठ जिले में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल है? मक्का, कपास, गेहूं या फिर जूट। तो देखिए मक्का जो होती है वो खरीफ की फसल है, कपास भी खरीफ की फसल है, और यहाँ पर गेहूं ये अलग है, तो यहाँ पे ये रबी की फसल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गेहूं। 6 में लिखा है कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है? 352, 356, 360 या फिर 365। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 356 अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य लगाने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2006, 2008, 2010 या फिर सन 2012। तो भारत में जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना हुई थी वो सन 2010 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सन 2010। 8 में लिखा है 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अपनाया गया एजेंडा 21 किससे संबंधित है? परमाणु निरस्त्रीकरण, सतत विकास, अंतरिक्ष अन्वेषण या फिर आतंकवाद को रोकना। तो ये सतत विकास से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है भारत की मानक यामोत्तर स्टैंडर्ड मेडिएट रेखा कौन सी है? 22.5 डिग्री पूर्व या 82.5 डिग्री पूर्व है या फिर 82.5 डिग्री पश्चिम है, 80 डिग्री पूर्व या फिर 85 डिग्री पश्चिम। तो भारत की जो मानक यामोत्तर रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्व होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? थायराइड, अग्नाशय, पीयूष या फिर अधिकृत। तो यहाँ अधिवृक्क। तो मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक धुंध का प्राथमिक घटक नहीं है? ओजोन, पैन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा कौन सा घटक नहीं यहाँ पर पूछ रहा है, तो राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 12 में लिखा है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसका संरक्षण था? नदियाँ, पेड़, वन्यजीव या मिट्टी। तो वो मुख्य उद्देश्य था पेड़, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पेड़। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 में लिखा पौधे का कौन सा ऊतक जल और खनिजों का परिवहन करता है? यानी कि कौन सा ऐसा ऊतक है जो जल का परिवहन करता है? फ्लोएम, जाइलम, रंध्र या फिर मूल रोम। तो देखिए अगर फ्लोएम की हम बात करें तो इसका काम होता है भोजन को परिवहन करना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। जाइलम का काम होता है जल का, और जल ही पूछ रहा है, जल और खनिज, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी में रंध्र लिखा है, तो रंध्र का काम क्या होता है? स्टोमेटा होता है। ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ये काम होता है रंध्र का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 15 में लिखा भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन, हिलाल एल्वर या फिर बाबा आमटे। तो यहाँ पर भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर ए। 16 में लिखा किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? O-, O+, AB+ या फिर AB-
माइनस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी AB प्लस। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुड़ी, गुरु शिखर, धूपगढ़ या फिर देवदा बेटा। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है ग्रीन वॉशिंग शब्द का सही अर्थ क्या है? पेड़ लगाना, झूठे पर्यावरण अनुकूल दावे, नदियां साफ करना या फिर शून्य कार्बन। तो झूठे पर्यावरण अनुकूल दावे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है किसी जल निकाय के सुपोषण यूट्रोफिकेशन के प्राथमिक रूप से क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन में वृद्धि, ऑक्सीजन में कमी, कम शैवाल या फिर प्राकृतिक शुद्धिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन में कमी, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? दूध, मछली, तिलहन या फिर उर्वरक। तो नीली क्रांति किसके उत्पादन से? मछली के उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है यूपी का कालीन शहर किसे कहा जाता है? ये भदोही को कहा जाता है, ध्यान रखना, भदोही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लू कार्बन की अवधारणा किससे संबंधित है? कोयला जलाना, महासागर और तट, विमान उद्योग या वनों की कटाई। तो ये महासागर और वन से तट से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट। 23 में लिखा है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो रेड क्लिफ की अगर हम बात करें तो ये भारत और पाक के बीच की है, तो इसका ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये इंडिया और पाकिस्तान का है। डूरंड रेखा जो होता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मैक-मोहन रेखा भारत और इंडिया और चीन के बीच है, तो यही ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 24 में लिखा है किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया? 280, 324, 352 या फिर 360। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 280 के तहत किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972, 1974, 1980 या फिर 1986। तो जो भी वर्ष सही है वो आपको बताना है। तो देखिए अगर हम वन जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये साल 1972 में लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 में लिखा है इकोटोन संक्रमण क्षेत्र पर जीवों की विविधता में अचानक वृद्धि की घटना क्या कहलाती है? कोर प्रभाव, ओएसिस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर एल्बिडो प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलते हैं कोर प्रभाव। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 27, लिखा है कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण, जीवित संशोधित जीवों की जैव सुरक्षा, लुप्त प्राय प्रजातियों का व्यापार या फिर खतरनाक अपशिष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवित संशोधित जीवों की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? गिर, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट या फिर कान्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, जो कि ये पड़ता है असम राज्य में। कहाँ पड़ता है? असम। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, पश्चिमी घाट, विंध्य या फिर अरावली। तो भारत की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछ रहा है, वो है अरावली। ध्यान रखिएगा, भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला वो है अरावली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 29 में लिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 32। तो राइट आंसर हो जाएगा 1932, सॉरी अनुच्छेद 32 को कहा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।